सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल का इम्पोर्टेंट डे के ऊपर में। मतलब कल हमारा इंडियन मार्केट का बजट आने वाला है। ठीक है, नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, मतलब है तो वही पुरानी, बट हमारा बजट आने वाला है कल 23 जुलाई को। ठीक है, एंड कल हमें कैसे ट्रेड करना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ 10 साल का पुराना डेटा निकाला है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैंडलस्टिक मेथड है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, एंड कुछ एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड मैंने कुछ डेटा निकाला है। ठीक है, तो चार्ट्स पे पहले बाद में आते हैं, पहले मैं आपको उस डेटा पे ले चलता हूँ। मैंने देखो एक डेटा बनाया है। ठीक है, इस डेटा में मैंने क्या लिखा है ना, देखो बजट डे का बैक टेस्ट है पिछले 10 ईयर्स का। ठीक है, देखो 2014 से लेके 2024 तक का मैंने निकाला। अब देखो इसमें मैंने लिखा हुआ क्या है। 2014 में ना यहाँ पे पहले ये देखो, दो कॉलम मैंने बनाया हुआ है, दो रो बनाया हुआ है, प्रीवियस कैंडल एंड बजट डे का कैंडल। मतलब ये कि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बजट डे वाले से प्रीवियस डे कैंडल कैसा था एंड बजट डे वाले में कैंडल कैसा था। ठीक है, तो चलो देखो 2024 में स्ट्रॉन्ग हैमर था। ठीक है, तो मार्केट ने बुलिश रिएक्ट किया। अब देखो मैं आपको इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए एंड आपको ये पता होगा कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो कोई प्रेडिक्ट भले कर सकता है, उसका कुछ मैथ्स होगा नहीं होगा, मार्केट पूरे प्रोबेबिलिटी एंड मैथ्स पे चलता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बातें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट में कैसे प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है इस बार भी। तो कुछ रिलेशंस है। देखो 2014 में स्ट्रॉन्ग हैमर बना था तो मार्केट ने बुलिश रिएक्ट किया। ठीक है, फिर 2014 में चूंकि इलेक्शन हुई थी, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बीजेपी की, तो वहां पे जैसे इस साल होने वाला 2 बजट हुई थी, उस साल भी 2 बजट हुआ था। ठीक है, तो दूसरा वाला जो डेट था वो डोजी बना था, तो वोलेटाइल टू रेड में क्लोज हुआ था। ठीक है, अब आपको ना मैं कुछ सिमिलैरिटीज बताऊंगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश 2015, 2016 में आ जाओ डोजी बुलिश। एक चीज इसमें गौर करने वाली क्या है, जब भी डोजी बनती है कैंडल, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम बुलिश कैंडल बजट डे के दिन बनता है। ठीक है, अब देखो 2017 डोजी था, स्ट्रॉन्ग बुलिश बना था। आप 2017 का चार्ट लगाओ, डेली टाइम फ्रेम, एंड जो मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं उस डेटा को आप देखो एंड खुद देखो वो उस वक्त कैसा काम कर रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2018 बुलिश था, यहां पे बियरिश हो गया था, लेकिन डोजी कैंडल फॉर्म किया था 2018 में। ठीक है, अब 2019 एक लौता ऐसा साल था जहां पे थोड़ा सा मैटर गड़बड़ाया था। और ये भी 2019 जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, मतलब थी तो बीजेपी की, बट सब कुछ नई तरीके से आया था, 2 बार हुई थी। ठीक है, तो बुलिश हुआ था तो यहाँ बियरिश हो गया था। तो यहाँ पे एक ऐसा जगह है जो यहाँ पे काम नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2019 में जो नेक्स्ट बजट जो आई जुलाई में, वो बियरिश थी एंड नेक्स्ट कैंडल में बियरिश बना। ठीक है, अब देखो 2020 का, 2020 में बियरिश था, स्ट्रॉन्ग बियरिश हुआ। ठीक है, 2021 डोजी था, स्ट्रॉन्ग बुलिश। मैंने क्या कहा, जब जब डोजी बनता है तब तक मार्केट में एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, 2022 हैमर बना था, वोलेटाइल टू ग्रीन बनी होगी। ठीक है, अब देखो 2023 में हैमर बनी थी, वोलाटाइल टू रेड बना। ठीक है, 2021 बुलिश था, मार्केट में यहां भी ग्रीन, मतलब बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था। तो ये कुछ एक डेटा है जो मैंने पिछले 10 साल का देख के बनाया है। ठीक है, अब आपको इसको ना, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपना बैक टेस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, पिछले 2014 से लेकर के 2024 तक का डेटा है कि मार्केट में कैसा कैंडल बेस्ड काम किया था। ठीक है, अगर पिछला कैंडल, फॉर एग्जाम्पल अगर बजट 3 तारीख को आनी थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, अगर बजट 3 तारीख को आनी थी तो दो फरवरी कैसा था मार्केट, और बजट डे 3 फरवरी कैसा था मार्केट। ठीक है, ये एक मैंने सिमिलैरिटीज निकाला है कि कैंडल बेस्ड में कैसा प्रोबेबिलिटी काम किया था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज कुछ खोजा है उसके ऊपर बात करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है ना, मैंने देखो 3 पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इफ टुडे, मतलब आज जो 22 तारीख है, 22 जुलाई, मार्केट क्लोजेज इन रेड। ठीक है, अगर मार्केट रेड में क्लोज हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट में एक बियरिश हो सकता है। अब देखो न्यूज क्या आती है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर, वो उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा। न्यूज बेस्ड मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, बट क्लोजिंग कैंडल की कैसी होगी, मार्केट पूरा डे कैसे रिएक्ट करेगा, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो मैंने ये क्या लिखा है, इफ आज टुडे मतलब आज का 22 जुलाई, तो मार्केट कल बियरिश हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा, 15 जुलाई, आप 15 जुलाई पे जाओ, कैंडल देखो,
उस कैंडल के बीच में ही बॉडी पूरी सारी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, 15 जुलाई का हाई एंड लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसका हाई एंड लो एक जोन बना के मार्क कर लो, मैं आपको अभी चार्ट पे लेके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अगर आज लो टूट जाता है, लो के नीचे क्लोज हो जाता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कल बेयरिश होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को। मैंने तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है 5 डे का, 5 डे का मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में बना हुआ, एक रेंज में बना हुआ, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर जाकर के। सो अगर मार्केट, आप सबको पता, अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो अगर ज्यादा नंबर में कंसोलिडेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में, तो आने वाले समय में एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। तो वही मैंने ये लिखा है, मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। अभी इन दोनों पे डिपेंड करता है कैसा कैंडल फॉर्म करता है, एंड अगर लो के ऊपर लो के नीचे क्लोज हो जाए तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बियरिश में आ सकता है, ठीक है। अब चलो देखो, मैंने तीसरा कंक्लूजन मैंने क्या लिखा है, फॉर नेक्स्ट डे। हमने पहले कैसे कैंडल्स थे वो बात कर लिए पिछले 10 ईयर्स के, ठीक है। फिर दूसरे में हम लोगों ने बात किया कि क्या हो सकता है, कैसा कैंडल बनेगा तो क्या होगा। अब तीसरे पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि क्या होगा आफ्टर बजट डे, ठीक है। ये बहुत कॉमन है हर साल, ठीक है क्या, इफ बजट डे के दिन मार्केट बुलिश रहता है तो नेक्स्ट डे भी कैंडल बुलिश बनता है या गैप अप खुलता है, ठीक है। इफ बजट डे के दिन मार्केट बेयरिश रहता है तो नेक्स्ट डे भी मार्केट बेयरिश रहता है या फिर गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है। ये मैंने पिछले 3-4 साल से मैं इसको देख रहा हूं एंड मैं इसको ट्रेड भी कर रहा हूं। भले मैं बजट डे के दिन प्रॉफिटेबल हूं या ना हूं वो अलग चीज है, बट अगर मार्केट बुलिश में क्लोज होता है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश में क्लोज होता है तो मैं एक छोटा सा पोजीशन बना के जाता हूं कल का गैप अप को या फिर कल की रैली को कैच करने के लिए। अगर मार्केट बेयरिश में क्लोज होता है तो मैं एक बेयरिश ट्रेड लेके जाता हूं कल का गैप डाउन लेने के लिए या फिर बेयरिश रैली लेने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने बैक टेस्ट किए थे, तो मैंने आपको ये सारे कुछ बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं चार्ट पे। अब देखो चार्ट में जो मैं आपको दूसरे नंबर और तीसरे नंबर बता रहा था, मार्केट एक रेंज में, पहले तो सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट पे मैंने क्या कहा था कि 15 जुलाई का हाई एंड लो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो 15 जुलाई, यहाँ मैंने 15 जुलाई, यहाँ 15 जुलाई डेट लिखा हुआ है ना, ये 15 जुलाई का हाई है, ये 15 जुलाई का लो है। मार्केट इसी रेंज में बंधा हुआ है कितने दिनों से, 1 2 3 4, आज चलो 5, अगर आज हो गया तो ये 5, पिछले भी देखोगे तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो एक पूरे 6 दिन का 6 डेज से मार्केट एक रेंज में ही बंधा हुआ है। तो अगर कल कुछ न्यूज आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, रेंज टूटता है तो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में जो आपको कहा था कि ये कंसोलिडेशन वाला, मैं आपको दिखा दिया कि पिछले 6 दिनों से मार्केट, पिछले 6 दिनों से एक रेंज में ही बंधा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अगर आज भी मार्केट इस रेंज में क्लोज हो जाता है देन 100% है, 100% कल मार्केट बहुत अच्छा एक मोमेंटम या फिर कहो मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो। अब ये डिपेंड करता है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि मार्केट अगर आज नीचे क्लोज कर दे, इस जगह के आसपास क्लोज कर दे, तो एक अच्छा बियरिश कैंडल टाइप भी फॉर्म हो जाएगा एंड लो भी टूट जाएगा 15 का, मतलब क्लोजिंग मिल जाएगी 15 पे, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमें अब आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है, उस हिसाब से हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। अभी देखो टाइम हो रहा है 2:35, ठीक है। 3:30 तक अगर यहाँ रेड में बन जाए कैंडल, इसके नीचे पूरा डे क्लोज हो जाए यहाँ के आसपास में, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कल मार्केट बियरिश हो सकता है, ठीक है। अपसाइड का तो अब देख के नहीं लग रहा कि उतना जगह, बट जा भी सकता है। तो हम लोग अपसाइड के लिए अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो फिर कल हम लोग बुलिश ट्रेड बनाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या आपको कुछ पूछना होगा या आपको बताना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।